जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि साथियों बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न लेकर आए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यदि आप हमारी क्लासे रोज ज्वाइन करते हैं तो मेरा वादा है कि कोई भी प्रश्न हमारी क्लास के बाहर नहीं जाएगा, आप चाहे मिला लीजिएगा। ये साथियों साइंस की 12वीं क्लास है। कौन सी 12वीं क्लास है? और चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से लेकर हम आपको चल रहे हैं। साथियों आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए ये पढ़ाएंगे हम आपको आज। क्या पढ़ाएंगे? उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये साथियों हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए, देखते हैं पहला प्रश्न। जितने भी प्रश्न इससे संबंधित रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं किसी भी परीक्षा में, वो सभी प्रश्नों का हम अध्ययन आपको कराएंगे। तो साथियों आप लोग से गुजारिश है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए भैया पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि द्रव में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है। यदि आप कोई मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, ये कोई साथियों पात्र है, बर्तन है, इसमें जल कितना भरा हुआ है? इसे पूरे तरीके से जल से भरा हुआ है। ये पूरी तरीके से क्या किया हुआ है? ये पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है। ठीक। यदि आप इसमें 5 किलो की वस्तु डालेंगे, 5 किलो की वस्तु डालेंगे तो इसमें से 5 किलो जल बाहर आ जाएगा। ये कहने का मतलब है इस प्रश्न का। और ये नियम किसने दिया? ये नियम आर्किमिडीज ने दिया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। यही देखिए कहता है द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव। देखिए पिंड के द्वारा विस्थापित मतलब कि निकाला गया द्रव यानी कि जल भार के बराबर होता है। यह कथन आर्किमिडीज ने दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? वही चीज आर्किमिडीज ने एक नियम दिया था साथियों। एक नियम क्या दिया था उन्होंने यह नियम दिया कि जल में पानी में या नदी तालाब में एक लोहे की कील डूब जाती है, जबकि विशालकाय लोहे का जहाज नहीं डूबता है। क्यों? आपको बताना है क्यों नहीं डूबता है। नहीं बता पाएंगे तो लास्ट में तो हम इसका उत्तर देंगे ही। तो देखिए अगला प्रश्न। ये सिद्धांत किसने? ये भी आर्किमिडीज ने ही दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु का कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? निर्भर करता है भैया। तो देखिए पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि तरल पदार्थ का घनत्व, इसमें डूबी वस्तु का द्रव्यमान। ये तो भैया किसी घनत्व और डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, इससे कोई जानकारी नहीं निकल रहा। तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। हाँ तो देखिए आयतन और घनत्व का संबंध होता है, ये हो जाता है सही। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। डूबी हुई वस्तु का आकार से क्या लेना देना? वो किसी भी आकार की हो, यदि वो डूब सकती है तो डूब जाएगी। समझ गए ना? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती रहती है। और यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है।
ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरती रहती। अब कैसे तैरती रहती देखिए, ये आपसे क्या कहा गया, पानी जैसे कि ये रहा, कोई पात्र रहा, इसमें पूरा तरीके से जल भरा हुआ, इसमें एक नीचे से ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, उत्प्लावन बल। यदि हमने कोई वस्तु यहां पर समझ लीजिए, ये हरे कलर की हम वस्तु इसमें डाल रहे हैं, ये वस्तु इसमें हम डाल रहे हैं, ये पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है। वस्तु का भार है भैया 2 kg, 2 kg, और बल जो लग रहा है वो है 1 kg। वो क्या है, वो है 1 kg। तो वो यही कहता है उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु जो है तैरती रहती है। समझ गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा क्या होता है। उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र संपाती होता है, उसके समपाती होता है साथियों, यानी कि हटाए गए द्रव के बराबर ही उसका द्रव्यमान होता है। यदि उत्प्लावन बल तथा वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का मान बराबर हो तो उत्प्लावन केंद्र विस्थापन द्रव केंद्र के एक दूसरे के संपाती होते हैं। साथियों समझ गए ना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे तैरती है। हमने बता दिया कैसे और क्यों और कब तैरती है और किस कारण तैरती है, यह भी हमने बता दिया। क्योंकि उसमें द्रव में, जैसे ये कोई तालाब है या बाल्टी या पानी ये सब भरा हुआ, इसमें नीचे से ऊपर की दिशा में जो एक बल कार्य करता है, ये वस्तु को रोकने का काम करता है। समझ गए, वस्तु को ऊपर ढकेलने का काम करता है, जिस कारण ये वस्तु तैरती रहती है। और यदि ये साथियों हटा तो समझ लीजिए वस्तु का भार बढ़ा तो इसका तो काम तमाम हो जाएगा, तो वस्तु डूब जाएगी। समझ गए ना, इस कारण तैरती है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के उत्प्रेक्ष बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। देखिए एक बल होता है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल और उत्क्षेप बल एक ही बल के नाम है, अलग अलग नाम है। चाहे आप उत्क्षेप बल कह लीजिए, चाहे आप उत्प्लावन बल। ये साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितनी बार बताया, देखिए रेलवे भी जो है घुमा घुमा कर वही प्रश्न बार बार पूछता रहता है। आरआरबी ग्रुप डी 18 और 2014 के बाद डायरेक्ट 2018 में पूछा गया, हो सकता है 18 के बाद डायरेक्ट 2025 में पूछा जाए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। कहता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है। भैया ये तो पता होना चाहिए कि किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भैया। तो देखिए भैया ये किसके बराबर, हम आपको कितनी बार, पिंड के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मान लीजिए वो बल कितना होता है, वो पिंड के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। समझ गए ना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। या फिर उसमें डाले गए किसी वस्तु के भार के बराबर होगा, क्योंकि जितना वस्तु डाली जाएगी उतना ही द्रव बाहर निकलेगा और उतनी ही मात्रा में उस बल का मान होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, कहता पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घनत्व, उत्प्लावन बल, घर्षण। तो ये कहलाता है उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल, जिसको साथियों क्या कहा जाता है, उत्क्षेप बल भी कहा जाता है, उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। साथियों देखिए कुछ बच्चे कहते थे सर आप समय ज्यादा लेते हैं, तो समय साथियों जब सही चीज पढ़ाया जाएगा बेहतर ढंग से तो समय तो थोड़ा लगेगा ही, समय तो लगेगा। या फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट ना बताएं, डायरेक्ट आपको विकल्प का उत्तर बताते चलो तो कम समय लगेगा। तो बेहतर तैयारी के लिए थोड़ा समय तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा।
वैसे हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा समय नष्ट ना करें, लेकिन जितना बताने वाला होता उतना तो बताया जाए प्रश्न में, इसीलिए टाइम हो जाता है। कहता जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? आर्कमिडीज के सिद्धांत पर, फैराडे के नियम पर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर, किस पर आधारित है भैया ये बताएं। ये तो भैया आर्कमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ऊपरी प्रणोद और भार डेज में प्रयुक्त होते हैं, मतलब किसमें प्रयुक्त होते हैं, कैसे प्रयुक्त होते हैं? ये नीचे की दिशा में, विपरीत दिशा में, समान दिशा में, ऊपर की दिशा में। तो ये कैसे किस दिशा में भैया प्रयुक्त होते हैं? ये विपरीत दिशा में। देखिए प्रणोद लगता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर। यदि भार ऊपर की ओर लग रहा है, भार ऊपर की ओर लग रहा तो ये ऊपर की ओर प्रणोद लगेगा। यदि भार ऊपर की ओर लगता है तो फिर साथियों यदि ये ऊपर की ओर तो ये नीचे की ओर हो जाएगा। यानी कि इनकी दिशा सदैव विपरीत होती है दोनों की। बस सीधा सा बात ये है, चाहे जिस दिशा में लगे इनकी दिशा विपरीत। यदि ये इधर लग रहा है तो ये इधर लगेगा, ये इधर लग रहा है तो ये इधर लगेगा। बस सीधी सी बात ये है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, विपरीत दिशा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? ये बेहतरीन प्रश्न है। उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाएगा? ये प्रश्न साथियों बहुत ही बढ़िया है। क्या कहा जाएगा बताइए? बायंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो साथियों हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, मान लीजिए ये तो ग्रेविटी फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया घर्षण बल से संबंधित, ये हो गया घर्षण बल से संबंधित। बचा अप्लाइड फोर्स और ये, तो ऑप्शन ए हो जाता है बायंट फोर्स। ये साथियों ऊर्ध्वगामी दबाव के कारण जो लगता है, उत्पन्न होता है ऊर्ध्वगामी दबाव, वो बायंट फोर्स कहलाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता एक डूबे हुए पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? अभी क्या बताया था? उत्क्षेप बल। ये उत्प्लावन बल का एक अन्य नाम है, जिसका नाम क्या है? उत्क्षेप। साथियों हम सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेहतर ढंग से करवा रहे हैं। यदि साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए प्रश्न क्या कहता है? यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल बाहर अब बहने लगेगा, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, जल स्तर पूर्वस्त हो रहेगा, बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा। तो बताएं भैया क्या होगा? तो पहली तो बात यह है कि जब बर्फ गल ही गई है तो वो तली में कैसे बैठेगी? सबसे पहली बात तो ये है। ये ऑप्शन बी तो हो गया गलत। जब तली में जब गल गई तो तली में कैसे बैठेगी? और जल बाहर बहने लगेगा, बहेगा कैसे जब पहले ही वो ग्लास में था? तो अब कैसे? तो जल स्तर जो है वो पूर्वस्त रहेगा। क्या रहेगा? पूर्वस्त रहेगा। एक गिलास में पानी और बर्फ पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाती, तभी जल स्तर पूर्वस्त पहले जैसा ही रहेगा। कैसा? पहले जैसा ही रहेगा। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। ऑप्शन सी पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथियों समझ गए ना? क्योंकि ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करेगा। ऑप्शन 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा? वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम और शून्य। तो भैया जब कोई वस्तु डूबती है, कोई वस्तु तरल पदार्थ में डूबती है तो क्या होगा? वस्तु जब डूब कैसे जाएगी? भैया डूब तभी जाएगी जब वस्तु का भार से कम होगी। यदि कोई वस्तु डूबेगी तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल कितना होगा? वस्तु के भार से कम होगा तो ये डूब जाएगा। वस्तु के भार से कम होगा
तो ये डूब जाएगी। वो तो बराबर तो तब होता है, उसके बराबर बल लगता है जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती, तो उसके बराबर भार के बराबर जल स्तर बाहर आता, विस्थापित किया जाता। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर वस्तु के डूबने की बात हो रही कि कोई वस्तु कब डूबती है और कोई वस्तु क्यों तैरती है, ये बात हो रहा है उसमें कि बल की मात्रा की बात हो रही है। समझ गए ना? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला कहता उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार क्या कार्य करते हैं? नीचे की ओर, विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर, समान दिशा में। तो भैया कौन सी दिशा में ये काम करते हैं वही आपको बतलाना है। अभी हमने बतलाया था ये विपरीत दिशा में काम करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप, बलाघूर्ण, दाब, खिंचाव। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्क्षेप। उत्क्षेप बल, जिसको उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? इस बल को उत्प्लावन बल या फिर साथियों उत्क्षेप बल कहा जाता है। ये तो पढ़ा चुके दोबारा, लेकिन क्या करें, बार बार जब घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहा, थोड़ा सा परिवर्तन करके, तो वो सभी प्रश्न आपके सामने हमको रखना होगा। ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आपको बतलाना है कौन आधारित नहीं है। तो देखिए ये लैक्टोमीटर, और ये हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइन, हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध में पानी की भैया साथियों प्रतिशतता बतलाता है। पानी कितनी मात्रा में दूध में है वो बतलाता है, यानी कि ये दूध की शुद्धता को बतलाता है। पानी की मात्रा दूध में बतलाता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। और जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइन आर्किमिडीज के नियम के आधार पर ही की जाती। हाइग्रोमीटर साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता है हवा में, इसका साथियों इससे क्या लेना देना? ये जल स्तर की बात कर रहा, पानी में बात कर रहा है, तो उसका पानी से कोई लेना देना ही नहीं। तो ऑप्शन बी क्या है? इसका संबंध किसी भी तरीके से आर्किमिडीज से नहीं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका पूर्ण रूप से सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? फिर से वही प्रश्न। तो ये हो जाता है ओडोमीटर। क्या हो जाता है? ओडोमीटर भैया नहीं आधारित होता है, बाकी सभी आधारित होते हैं। ऑप्शन डी भी उसका उत्तर होगा। लैक्टोमीटर को ध्यान रखिएगा, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि साथियों क्या करता है? जो कि करता है साथियों दूध की शुद्धता को बतलाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, यही नहीं आधारित, बाकी सभी आधारित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होता है? वस्तु के भार के से कम, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से अधिक। तो भैया बतलाओ क्या होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट? भैया आर्किमिडीज का सिद्धांत कई बार बता चुके हैं जब से क्लास स्टार्ट किए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। लेंज का नियम तो ये उत्प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। पाउली अपवर्जन का नियम ये साथियों ये क्या है कि
किसी पदार्थ या तत्व के कणों से संबंधित होते हैं। फैराडे का नियम तो भैया कई तरीके से आधारित, ये वैद्युत फैराडे जो है ट्रांसफार्मर से भी संबंधित है। कई नियम दिए इन्होंने इलेक्ट्रिक में। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस गुण पर निर्भर करता है। तरल के किस गुण पर या द्रव्यमान पर, घनत्व, तापमान, आयतन, किस पर निर्भर करता है मेरे साथियों। ये किस पर निर्भर करता है ये आपको बतलाना है। ये निर्भर करता है घनत्व पर। किस पर? घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। ऑप्शन बी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये बेहतरीन प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसका उत्तर क्या होता है? घनत्व हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, उत्प्लावन बल का भैया जो होता है, क्या द्रव के घनत्व पर, उत्प्लावन बल का क्या चीज द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। दिशा, परिमाण, शक्ति, ऊर्जा। तो क्या चीज होता है ये अभी बता कर ला। उत्प्लावन बल मतलब उसका मान या परिमाण, उसका मान जो है घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो साथियों आज की इस क्लास में इतना ही। इस आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित इतने ही प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए थे। बताइए साथियों यह क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो एक इसको प्यारा सा लाइक कर दीजिए आप लोग, और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि साथियों वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी सही ढंग से कर सके। और साथियों चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों हम एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तरीके से लेकर चल रहे हैं। एक वीडियो में 1, 2, 3 या फिर सिंगल टॉपिक समाप्त कर रहे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर साथियों पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो इसका पीडीएफ के साथ साथ वहां 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री मिल जाएगा। तो भैया टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ, डेली क्लासेस का पीडीएफ और किताबों का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।